ट्रेजर एंट्री के सभी यूजर को थोड़ी सी राहत मिल चुकी, क्योंकि कुछ ऐसे न्यूज आ चुके हैं जिनसे ऐसी उम्मीद जग रही है कि 15 अप्रैल 14 अप्रैल तक कुछ ऐसे होने वाला है कि हमारा लग रहा है कि ट्रेजर एंट्री कम बैक कर सकता है। पहली चीज़ मैं आपको क्लियर करने वाला हूं कि जो मेरे पास आर्टिकल आई हुई है, मैं वो ग्रुप के माध्यम से अभी जस्ट मिली है लिंक, और मैं उसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ आर्टिकल में क्या है, क्या उसमें न्यूज़ है, क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है। डिस्क्लेमर, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ऐसे अगर किसी भी ऐप में आप काम करें तो सोच समझ से करें, अपनी समझदारी से करें। मैं आपको कोई एडवाइस नहीं करता। मेरा काम है पॉजिटिव और निगेटिव जो भी न्यूज़ आ रही है उसको मैं आपको प्रमोट नहीं कर रहा, बस दिखा रहा, आपको दिखा रहा। मेरा कोई ये प्रमोशन ऐप नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक न्यूज़ मुझे 1 घंटे पहले मिली हुई थी। ट्रेजर NFT स्पेस लिस्टिंग से NFT स्पेस को मिली नई दिशा। आप देख सकते हैं ये सारी न्यूज़ और विड्रॉल को लेके जो न्यूज़ है वो भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। NFT स्पेस में ट्रेजर NFT एक रिवोल्यूशन प्रोजेक्ट के रूप में सामने आया है और इसे अब एक बड़ा माइलस्टोन हासिल किया है, जिसमें ट्रेजर NFT स्पेस लिस्टिंग के जरिए इसने अमेरिकी स्टॉक मार्केट में अपनी धमाकेदार एंट्री की है। यह पहली NFT कंपनी बन गई है जिसने स्पेस स्पेपल पर्पज ऑर्बिटल कंपनी के जरिए खुद को पब्लिक किया है, और इस प्रोसेस के तहत कंपनी का स्टॉक अब TFT कोड के साथ ट्रेड किया जा सकता है। यह कदम न केवल ट्रेजर NFT के लिए बल्कि पूरे NFT और ब्लॉकचेन स्पेस के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है। अब ध्यान से पढ़िए, ये पूरा आप ध्यान से पढ़िए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाइएगा, क्लिक करके देख लीजिएगा, ठीक है। और ये चीज़ें बहुत ही गुड न्यूज़ है हमारे लिए, जो भी ट्रेजर NFT के यूजर है उनके लिए। NFT स्पेस को मिली नई पहचान और विश्वास। ट्रेजर NFT स्पेस लिस्टिंग न केवल कंपनी के विस्तार के लिए प्रॉफिटेबल है, बल्कि इनसे पूरी NFT इंडस्ट्री को एक नया विश्वास मिला है। अब NFT को एक वैलिड और स्टेबल इकोनॉमिक सेक्टर के रूप में देखा जा सकता है। देख सकते हैं आप ये चीज़ें, आप एक एक चीज़ें आप वीडियो को पुश कर करके पढ़ सकते हैं। चलिए विड्रॉल के ऊपर जो है न्यूज़ में वो भी आपको दिखा देता हूँ। ट्रेजर NFT विड्रॉल फिर से होंगे शुरू, डेड आई सामने। आप देख सकते हैं ये न्यूज़ मुझे अभी आधे घंटे पहले मिली हुई है, और ट्रेजर NFT प्लेटफॉर्म ने आखिरकार अपने यूजर के लिए राहत भरी खबर दी। लंबे समय से फ्रीज पड़ी निकासी प्रक्रिया को लेकर अब आधिकारिक घोषणा हो चुकी है कि 15 अप्रैल 2025 को शाम 6 बजे UTC से ट्रेजर NFT विड्रॉल फिर से शुरू हो जाएगा। यह अपडेट उन हजारों निवेशकों के लिए उम्मीद की किरण है जो पिछले कुछ समय से अपने फंड्स को लेकर चिंतित थे। कंपनी की ओर से बताया गया है कि विड्रॉल प्रक्रिया अब लेवल बेस्ड मिलेट के तहत चलेगी, यानी हर यूजर को उसके अमाउंट लेवल के आधार पर निकासी की अनुमति दी जाएगी। साथ ही UTR नंबर अपडेट करना अनिवार्य होगा ताकि ट्रांजैक्शन सुरक्षित और ट्रैक करने योग्य रहे। क्यों हुआ था ट्रेजर NFT विड्रॉल फ्रीज, जानिए वजह। ट्रेजर NFT पिछले कुछ महीने से चर्चा में रहा है। यह AIDS NFT ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जो यूजर्स को प्रतिदिन 4.3% से लेकर 6.8% तक का रिटर्न देने का दावा करता है। इस आकर्षक रिटर्न के चलते बहुत से निवेशक इस प्लेटफॉर्म की ओर आकर्षित हुए। हालांकि अचानक हुए ट्रेजर NFT विड्रॉल फ्रीज से मार्केट में हलचल मच गई थी। कई यूजर सोशल मीडिया के विभिन्न चिंतित थे, व्यस्त थे और फंड के फंसे हुए हैं। इस निकासी की नहीं हो पा रही है। कुछ मामले अकाउंट फ्रीज की शिकायतें भी सामने आईं। ट्रेजर NFT की तरफ से इस पर सफाई दी गई थी कि यह अस्थायी रोक अस्थायी वित्तीय नियमों से सिस्टम अपग्रेड के चलते लगाई गई थी, ताकि फंड्स की सुरक्षा और पारदर्शिता बनी रहे। प्लेटफॉर्म की स्थिति को लेकर उठे सवाल, जब निकासी रुक जाती है तो स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, संदेश उत्पन्न होना स्वाभाविक है। कई निवेशकों ने ट्रेजर NFT को एक संभावित पोंजी स्कीम करार दिया। आशंका जताई कंपनी अपने पास नकदी नहीं बचा पा रही, इसलिए बड़े पैमाने पर निकासी को पहले सिस्टम को धीमा किया जा रहा। इसके बाद प्लेटफॉर्म को बंद होने की अफवाह फैलाई गई। हालांकि कंपनी ने ऐसा दावा को नकारात्मक देखते हुए दोहराया है कि सिस्टम अपडेट और यूजर को डाटा की सुरक्षा के चलते यह अस्थायी रोक लगाई गई थी। कंपनी के स्टेट अपडेट से बाद ट्रेजर NFT के बंद होने की अफवाह झूठी निकली और निवेशकों को राहत मिली। अब जबकि 15 अप्रैल की तारीख सामने आ चुकी है, कंपनी की पारदर्शिता पर फिर से विश्वास बहाल हो सकता है।
ये न्यूज़ है। कंक्लूजन इसका क्या निकलता है, ट्रेजर एफडी का विड्रॉल अपडेट एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन निवेशकों को अभी भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसी भी इन्फ्लुएंसर प्लेटफॉर्म से निवेश करने से पहले उसकी ट्रांसपेरेंसी, रेगुलेशन और कार्यप्रणाली को समझना जरूरी है। 15 अप्रैल से निकासी शुरू होने की घोषणा के साथ उम्मीद है कि यूजर्स का विश्वास फिर से लौटेगा। फिर भी यह समय है समझदारी से निर्णय लेने का। ऐसे में भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि तथ्यों के आधार पर निवेश करें। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि ये जो थोड़ी थोड़ी गुड न्यूज़ आपको निकल के सामने आ रही है, इस पर आपको थोड़ा अमल करना है और आपको जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना है। मैं बार बार बोलता हूँ, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा। जो मुझे न्यूज़ मिल रही है या तो पॉजिटिव हो या तो निगेटिव, मैं आपको बस एक न्यूज़ बता रहा, उसकी पॉजिटिव भी आपको निगेटिव भी। लेकिन हाँ, ऐसे काम आपको अपनी समझदारी से करना है। ये आपका डिसीजन होना चाहिए, ये किसी के कहने पे नहीं करना है। ठीक है, थैंक यू।